अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है ऐसा खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खालिद और आपका एक बार फिर से खुश आमदीद है मेरे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, तो फ़र्ज़ करें आपने रात को कंप्यूटर बिल्कुल ठीक ठाक ऑफ कर दिया काम करने के बाद। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप सुबह दोबारा अपना काम करने के लिए लैपटॉप या पीसी को ऑन कर रहे हैं और जो है ना वो एक स्टेज पर आकर आपकी विंडोज रुक जाती है। जैसे विंडोज़ लोड हो गई, उसके बाद आपका पासवर्ड भी उसने मांग लिया, एडमिनिस्ट्रेटर जो पासवर्ड शुरू में आता है वो आपने उसको दे दिया। उसके आगे विंडो चली और उसके बाद जाके ब्लैक स्क्रीन आती है जब स्टार्ट होने से पहले, कर्सर आता है सबसे पहले। तो वहाँ तक आपकी विंडोज़ आ गई और उसके आगे विंडो रन नहीं कर रही। अब वहाँ पे जाके रुक गई। आपने कई दफ़ा रीस्टार्ट की विंडोज़, तो फिर वही वही सेम प्रोसीजर, वहीं पे आगे विंडो रुक गई। और आपका डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि डेस्कटॉप पे आपने रखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे। जो भी प्रोफेशनल लोग हैं वो तो इस चीज़ से निकल जाएंगे, उनको तो पता है क्या करना है। जो हमारे यहाँ जैसे लोग हैं वो क्या करेंगे, बिल्कुल यही सिचुएशन मेरे साथ कुछ टाइम पहले फेस हुई थी, मुझे फेस करनी पड़ी थी। तो इसके लिए फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा, काफ़ी परेशान हुआ। शायद उसके कोई सोल्यूशन हो और किसी के पास। बहरहाल मैंने किसी से रब्ता नहीं किया, मैंने खुद से जो है ना सोचा कि क्या करना चाहिए। मेरा डाटा था काफ़ी अहम ना डेस्कटॉप पे, और उसी रात मैंने डाटा जो है ना डेस्कटॉप पे रखा हुआ था। तो अब मैंने यार सोचा कि क्या करूँ, उसको किस तरीके से करूँ। मैं एक दो दिन तो मैं ऐसे ही लगा रहा, वही बार बार रीस्टार्ट उसे करना या कुछ करना। अब विंडोज़ में करता हूँ तो मेरा डाटा डेस्कटॉप से ख़त्म होता है। वही एक सोल्यूशन था कि विंडो कनेक्ट हो गई है, विंडो कर दो, आपका जो है ना सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन विंडोज़ करेंगे तो डाटा हमारा ख़त्म होता है। अब हम क्या करें, और विंडोज़ आगे चल नहीं रही है। इसके बाद अब फिर हमारे पास यही दो तीन ऑप्शन थे। एक तो विंडो करना, जो हम करना नहीं चाह रहे थे। दूसरा था मार्केट चले जाएं। तो तीसरा ऑप्शन था कि हम खुद ठीक कर लें। तो मैं सोचता रहा एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ था, लैपटॉप में ऑफिस ही ले जाता था। तो वहाँ पे फिर एक जहन में एक तरीका आया, एकदम जहन में सोच तो रहा था कि काफ़ी दिनों से कि भी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक तरीका मेरे जहन में आया, हो सकता है पहले से वो भी कहीं इंटरनेट पे या कहीं पे किसी ने डाला हो या मौजूद हो, मुझे नहीं पता ना। मैंने सर्च किया, मेरे मुझे जब एक चीज़ का आइडिया हुआ तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर लूँ। अब वो किसी ने किया हुआ है या नहीं किया हुआ ये मैं नहीं जानता। तो मैंने क्या किया फिर उस तरीके को, जब मैंने उसको प्रैक्टिकली किया, जो मेरे जहन में एक आइडिया आया था, तो उससे मेरा काम हो गया और मैंने अपना डाटा सारा जो है ना यूएसबी में कॉपी कर लिया, मेरी विंडो में मैंने चला दिया। अच्छा, अब ये किस तरीके से हो सकता है, इसके तीन तरीके हैं। ठीक है, पहला तो है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से आप खुद ही बहुत आसानी के साथ जो है ना अपना डाटा कॉपी कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा, इन केस नहीं हो रहा, पहले तो हो जाएगा। कुछ जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है ना, अगर आप इस तरीके से करेंगे और यही सिचुएशन आपके पास है, तो इंशाल्लाह आपका डाटा जो है ना डेस्कटॉप से आप उठा लेंगे। अगर नहीं होता तो दूसरा तरीका ये है कि फिर आप जाएँ मार्केट, या अगर आपके पास बूटेबल यूएसबी है तो आप वो लगा के ना विंडोज़ को बूट करें और यूएसबी के थ्रू लैपटॉप को ऑन करें और वहाँ से डाटा उठा लें। ये था दूसरा तरीका। तीसरा ये है कि अगर आपका कोई लैपटॉप है या पीसी है, जो भी है, उसकी हार्ड ड्राइव जो है ना दूसरे पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट कर दें और उसके ज़रिए अपना डाटा उठा लें। तो जो पहला तरीका है ना, जो आप खुद तरीके से करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने ना जब ये प्रोसीजर मैंने कर लिया था, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्यों ना इस पर ना एक वीडियो बना लेता हूँ। वीडियो मैंने बनाई थोड़ी रफ सी, उसी टाइम बना ली थी मैंने। ऑडियो रिकॉर्ड मैंने नहीं की थी, मैंने जस्ट जो है ना जो प्रोसीजर मैं कर रहा था उस टाइम मैंने उसकी वीडियो बना ली थी मोबाइल के थ्रू, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ऑफिस था तो वहाँ सूट नहीं किया गया मैं वहाँ पे इस तरह की रिकॉर्डिंग करूँ। तो बस मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जो मैं करता जा रहा था। तो आपने ना वीडियो को गौर से देखना है, बताऊंगा मैं साथ साथ, लेकिन वो थोड़ा सा लफ्ज़ आगे पीछे होंगे मेरे जो है ना वीडियो के हिसाब से। तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तरीका बहुत आसान और सिंपल सा है और उसके ज़रिए ना आप अपना डाटा निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से काम करना है। इस तरीके से आप अपना डाटा जो है वो कॉपी कर सकते हैं अपनी यूएसबी ड्राइव में डेस्कटॉप का, ठीक, डेस्कटॉप हो या किसी और भी ड्राइव में मौजूद हो, तो आप वो डाटा जो है ना अपना जो है ना कॉपी कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपनी विंडो कर लें, फिर चाहे आपकी विंडोज़ जो है ना जो मर्जी हो जाए उसके साथ कोई मसला नहीं होगा, इंपोर्ट आउट होता है हमारा डाटा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है ना इस हवाले से, मजीद आपने कुछ जानना है इस हवाले से, तो आप मुझे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में बात, या आप मुझे कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करें और मुझे करें वहाँ मैसेज में, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। मजीद ये कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को करें लाइक और शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी वीडियोज़ को वॉच कर सकें रेगुलरली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।